रायबरेलीकरण, दिलचस्प समीकरण। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह सस्पेंस बनाया था, उसका पटाक्षेप उतना ही दिलचस्प नहीं रहा, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं और यूपी चुनाव समिति को उम्मीद थी कि उनके आग्रह के मुताबिक पार्टी रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को और अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारेगी, ताकि कांग्रेस के दोनों गढ़ कांग्रेस के खाते में जुड़े रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, इसका विस्तार आगे देखेंगे, लेकिन इसके पहले समीकरण की पृष्ठभूमि के बारे में जान लीजिए। कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया है। अब अमेठी में मुकाबला स्मृति ईरानी बनाम केएल शर्मा होगा। वहीं राहुल गांधी ने खुद रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया। यहां बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से राहुल गांधी का मुकाबला होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि कांग्रेस ने इतना अप्रत्याशित फैसला लिया क्यों? क्यों राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी बनाई? क्यों विरोधी पार्टी को कांग्रेस के घेराव का मौका दिया? इस प्रश्न का प्राथमिक जवाब ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जो मिलता है, पहले उसे सुन लीजिए। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के कई बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी का ये मानना था कि अमेठी से चुनाव लड़कर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर वो अमेठी से चुनाव जीतते हैं तो उन्हें अमेठी की सीट छोड़नी होगी, ना कि वायनाड। हालांकि यह जानकारी पार्टी सूत्र दे रहे हैं, लेकिन उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का क्या हासिल, जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी के लिए माहौल बनाया? प्रश्न कई हैं और इन प्रश्नों के जवाब भी दिलचस्प हैं। फिलहाल कांग्रेस सूत्र जो सीधा जवाब देते हैं, उसके मुताबिक राहुल गांधी अगर दूसरी बार अमेठी से चुनाव हारते तो फिर उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी का कद काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़कर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। और फिर चर्चा के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिसका एक फायदा यह है कि राहुल गांधी रायबरेली में सोनिया गांधी का चुनाव प्रबंधन कर चुके हैं और राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर रायबरेली में काम भी किया है। लेकिन यह सिर्फ आदर्श कारण है। इसके पीछे असल अंदरूनी राजनीति क्या है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी को लेकर डर और भागने वाले बयानों की बौछार शुरू हो गई है। अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। हालांकि राहुल गांधी को लेकर हुए फैसले के पीछे एक आदर्श राजनीति दांव की भी चर्चा है, जिसमें गांधी परिवार के लिए रायबरेली सीट को सुरक्षित रखने का फ्यूचर प्लान है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने के लिए गांधी परिवार में लंबी चर्चा हुई है, जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी को यह समझाने में कामयाब रहे कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती, इसलिए कांग्रेस की सुरक्षित सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। और अगर सीट छोड़ने की नौबत आई तो प्रियंका गांधी को बाद में भी उतारा जा सकता है। लेकिन प्रश्न अमेठी का है। क्या कांग्रेस ने अमेठी में स्मृति ईरानी को वॉक ओवर दे दिया? आखिर क्यों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अलग अलग सीट पर प्रत्याशी के तौर पर नहीं उतारा गया? इस प्रश्न का उत्तर राजनीति हलचल पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों से मिलता है, जो कि चौंकाता भी है। दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली पर नए चेहरे उतारने का फैसला लिया था। पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़वाना चाहती थी, क्योंकि रायबरेली और अमेठी के चुनाव में दोनों की हार होती तो कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाती। वहीं प्रियंका गांधी का करियर पहले ही चुनाव में करीब करीब खत्म हो जाता। इसलिए कांग्रेस उपचुनाव जैसा सुरक्षित राजनीतिक कदम उठाने की तैयारी में थी। लेकिन गांधी परिवार के गढ़ से प्रत्याशी उतारने के मंथन में इतना समय लग गया कि अब जनता के बीच गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं उतरता तो कांग्रेस अपनी सुरक्षित सीट को भी खो सकती थी। इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा और प्रियंका को उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रखा।
अमेठी से कूच करके रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। इसकी वजह दरअसल यही है कि अमेठी की पराजय को लेकर राहुल के मन में अब तक वो छवि बरकरार है और शायद राहुल गांधी जो अक्सर ये कहते हैं, कांग्रेस ने स्लोगन दिया था डरो मत, तो डरो मत का वाकई राहुल के जीवन पर कितना असर है उसको आप इस फैसले में देख लीजिए। कांग्रेस के इस फैसले पर कई तरह के विश्लेषण हो सकते हैं। अव्वल तो यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अमेठी की जनता के प्रति ही अविश्वास दिखा दिया। हालांकि यह इंटरनल सर्वे आधारित राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस मजबूरी का फायदा फिलहाल बीजेपी को मिलता दिख रहा है। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। हालांकि राजनीतिक दल अपने फैसले कई तरह के सर्वे और छानबीन के बाद लेते हैं, इसलिए राहुल गांधी पर लिए गए फैसले को लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना तो जरूर है कि गठबंधन के तहत बंटवारे में राहुल गांधी पर यूपी से चुनाव लड़ने का दबाव हो सकता है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर दबाव बनाया था। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की अपील की थी। ये फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला एक संदेश है। इसलिए अखिलेश यादव ने भी कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल किया और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए रायबरेली सीट का चयन किया। अब संभवतः कांग्रेस की अगली रणनीति जीत के लिए पूरा जोर लगाने की होगी, ताकि प्रियंका गांधी के लिए भी राजनीतिक रास्ता साफ हो सके। रायबरेली का रण, दिलचस्प समीकरण। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह सस्पेंस बनाया था, उसका पटाक्षेप उतना ही दिलचस्प नहीं रहा, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं और यूपी चुनाव समिति को उम्मीद थी कि उनके आग्रह के मुताबिक पार्टी रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को और अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारेगी, ताकि कांग्रेस के दोनों गढ़ कांग्रेस के खाते में जुड़े रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, इसका विस्तार आगे देखेंगे, लेकिन इसके पहले समीकरण की पृष्ठभूमि के बारे में जान लीजिए। कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया है। अब अमेठी में मुकाबला स्मृति ईरानी बनाम केएल शर्मा होगा। वहीं राहुल गांधी ने खुद रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया। यहां बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से राहुल गांधी का मुकाबला होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि कांग्रेस ने इतना अप्रत्याशित फैसला लिया क्यों? क्यों राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी बनाई? क्यों विरोधी पार्टी को कांग्रेस के घेराव का मौका दिया? इस प्रश्न का प्राथमिक जवाब ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जो मिलता है, पहले उसे सुन लीजिए। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के कई बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी का ये मानना था कि अमेठी से चुनाव लड़कर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर वो अमेठी से चुनाव जीतते हैं तो उन्हें अमेठी की सीट छोड़नी होगी, ना कि वायनाड। हालांकि यह जानकारी पार्टी सूत्र दे रहे हैं, लेकिन उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का क्या हासिल, जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी के लिए माहौल बनाया? प्रश्न कई हैं और इन प्रश्नों के जवाब भी दिलचस्प हैं। फिलहाल कांग्रेस सूत्र जो सीधा जवाब देते हैं, उसके मुताबिक राहुल गांधी अगर दूसरी बार अमेठी से चुनाव हारते तो फिर उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी का कद काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़कर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे और फिर चर्चा के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिसका एक फायदा यह है कि राहुल गांधी रायबरेली में सोनिया गांधी का चुनाव प्रबंधन कर चुके हैं और राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर रायबरेली में काम भी किया है। लेकिन यह सिर्फ आदर्श कारण है। इसके पीछे असल अंदरूनी राजनीति क्या है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी को लेकर
डर और भागने वाले बयानों की बौछार शुरू हो गई है। अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। हालांकि राहुल गांधी को लेकर हुए फैसले के पीछे एक आदर्श राजनीति दांव की भी चर्चा है, जिसमें गांधी परिवार के लिए रायबरेली सीट को सुरक्षित रखने का फ्यूचर प्लान है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने के लिए गांधी परिवार में लंबी चर्चा हुई है, जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी को यह समझाने में कामयाब रहे कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती, इसलिए कांग्रेस की सुरक्षित सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा और अगर सीट छोड़ने की नौबत आई तो प्रियंका गांधी को बाद में भी उतारा जा सकता है। लेकिन प्रश्न अमेठी का है, क्या कांग्रेस ने अमेठी में स्मृति ईरानी को वॉक ओवर दे दिया? आखिर क्यों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अलग अलग सीट पर प्रत्याशी के तौर पर नहीं उतारा गया? इस प्रश्न का उत्तर राजनीति हलचल पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों से मिलता है, जो कि चौंकाता भी है। दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली पर नए चेहरे उतारने का फैसला लिया था। पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़वाना चाहती थी, क्योंकि रायबरेली और अमेठी के चुनाव में दोनों की हार होती तो कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाती। वहीं प्रियंका गांधी का करियर पहले ही चुनाव में करीब करीब खत्म हो जाता, इसलिए कांग्रेस उपचुनाव जैसा सुरक्षित राजनीतिक कदम उठाने की तैयारी में थी। लेकिन गांधी परिवार के गढ़ से प्रत्याशी उतारने के मंथन में इतना समय लग गया कि अब जनता के बीच गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं उतरता तो कांग्रेस अपनी सुरक्षित सीट को भी खो सकती थी। इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा और प्रियंका को उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रखा। अमेठी से कूच करके रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, इसकी वजह दरअसल यही है कि अमेठी की पराजय को लेकर राहुल के मन में अब तक वो छवि बरकरार है और शायद राहुल गांधी जो अक्सर ये कहते हैं, कांग्रेस ने स्लोगन दिया था डरो मत, तो डरो मत का वाकई राहुल के जीवन पर कितना असर है उसको आप इस फैसले में देख लीजिए। कांग्रेस के इस फैसले पर कई तरह के विश्लेषण हो सकते हैं। अव्वल तो यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अमेठी की जनता के प्रति अविश्वास दिखा दिया। हालांकि यह इंटरनल सर्वे आधारित राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस मजबूरी का फायदा फिलहाल बीजेपी को मिलता दिख रहा है। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। हालांकि राजनीतिक दल अपने फैसले कई तरह के सर्वे और छानबीन के बाद लेते हैं, इसलिए राहुल गांधी पर लिए गए फैसले को लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना तो जरूर है कि गठबंधन के तहत बंटवारे में राहुल गांधी पर यूपी से चुनाव लड़ने का दबाव हो सकता है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर दबाव बनाया था। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की अपील की थी। ये फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला एक संदेश है, इसलिए अखिलेश यादव ने भी कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल किया और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए रायबरेली सीट का चयन किया। अब संभवतः कांग्रेस की अगली रणनीति जीत के लिए पूरा जोर लगाने की होगी, ताकि प्रियंका गांधी के लिए भी राजनीतिक रास्ता साफ हो सके।